प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। ग्रेड फर्स्ट हिंदी का परीक्षा परिणाम आ चुका है और आश्रम से अभी तक लगभग 60 व्यक्तियों के चयन की सूचना हमें प्राप्त हो चुकी है। मिठाइयों का दौर भी लगातार चल रहा है। निसंदेह ये मां सरस्वती की कृपा है, विद्यार्थियों की मेहनत है और आश्रम के शिक्षकों का समर्पण है जो इतना शानदार परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ। और अभी मिठाई लेकर उपस्थित हैं विनोद स्वामी और चंद्रदास स्वामी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आश्रम के बड़े पुराने विद्यार्थी हैं। 2016 से लगातार फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे थे और सिर्फ एक ही निशाना था इनका, और वो था फर्स्ट ग्रेड हिंदी। और इस बार 2022 में जो पेपर हुआ, जिसका अंतिम परीक्षा परिणाम 2023 में आया है, उसमें इन्होंने अपने निशाने को भेद कर दिखा दिया और ग्रेड फर्स्ट की नौकरी को हासिल कर लिया। तो विनोद जी और चंद्रदास जी, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी जब इस रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इन्होंने मुझे बहुत सारी रोचक बातें भी बताई। तो उन्हीं रोचक बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर असफलता मिले तो घबराएं नहीं, काम जारी रखें। लेकिन बीच में कमजोर पड़ जाना या अपनी तैयारी को कम कर देना भी कभी कभी घातक सिद्ध होता है, ये भी हम इनके श्री मुख से सुनेंगे। तो विनोद जी, सबसे पहले आप बताएं कि आश्रम में कब आए और फिर कैसे 2020 में जो ग्रेड फर्स्ट हिंदी का पेपर हुआ था उसमें तारीख आगे सरकती चली गई। जी सर, मैं वैसे 2016 में शुरुआत की थी यहाँ से। उस टाइम सेकेंड ग्रेड की भर्ती भी पास थी, लेकिन हमने फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइन की थी। हाँ, थोड़ी सी आवाज ऊंची रखनी है क्योंकि आज हमारे पास थोड़े तकनीकी संसाधनों का, माइक्स वगैरह का अभाव है। अच्छा, फिर 2016 में आप आ गए थे? 16 में आ गए थे। बाद में वो पेपर लगभग साल भर बाद होना था, वापिस आगे हो गया। तो ये पहली बार जब आगे हुआ, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है कि ये पेपर 2 या 3 बार आगे, 2 बार आगे हुआ था। 2 बार आगे हुआ और तीसरी बार ये पेपर हो गया। तो दूसरी बार आगे हुआ था। पहली बार आगे क्यों हुआ था ये पेपर? पहली बार तो उस टाइम कोई थोड़ी बहुत मांग की थी, जैसे एमए के एग्जाम। हाँ, बिल्कुल पेपर्स थे तत्काली। तो उन्होंने बोला कि हमें भी भर्ती किया जाए। हाँ, आगे हो गया। ठीक है। उसके बाद में कई दिनों बाद में वापस ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आ गया था। हाँ, बिल्कुल ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण था। तब ये पेपर दोबारा से आगे हुआ था, यानी कि 2 बार आगे सरक गया। तो जब ये 2 बार आगे सरक गया चंद्रदास जी, तो आपने अपनी तैयारी को इसी गति से जारी रखा आश्रम में? 2 बार जब आगे खिसका तो उस समय तक तो हमने ठीक ठाक तैयारी जारी रखी उसी क्रम में। एक बार तो हुआ तब तो हमने उसी क्रम से, दूसरी बार थोड़ा सी हम ढीले पड़ गए। अच्छा। थोड़ा सा गैप दे दिया। फिर वापस स्टार्ट कर दी। और जब तीसरी बार जनवरी 2020 में 3 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2020 के बीच एग्जाम होने थे और दिसंबर के महीने में वो एक लंबा आंदोलन चला। लंबा आंदोलन, जिसे शायद टंकी आंदोलन कहकर नाम दे दिया गया बाद में मीडिया वालों ने। तो ये नाम लिया कि पेपर भाई आगे होना चाहिए, मांग है काफी बच्चों की। तो हमने सोचा 2 बार आगे खिसक गया तो इस बार भी एग्जाम आगे जाएगा, और हम ढीले पड़ गए और उस भर्ती में हम कुछ नंबरों से रह गए। बिल्कुल, ये बात मैं मानकर चलता हूं कि जो तिथि कंडक्टिंग एजेंसी ने निर्धारित कर दी है उस तिथि के लिए विद्यार्थी को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और निसंदेह जब आप थोड़ा सा दिसंबर 2019 में ढीले पड़े तो उसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ी। बिल्कुल। लेकिन जब असफलता मिलती है, मैं एक महसूस करता हूं कि जब असफलता मिलती है तो अश्रद्धा भी उत्पन्न हो जाती है अपने संस्थान के प्रति और कभी कभी अपने शिक्षक के प्रति भी। तो जब आपको ये असफलता मिली तो फिर क्या हुआ? आपके मन में कोई अश्रद्धा का
भाव आया आश्रम के प्रति, या आपने कहा कि नहीं फिर कमर कसते हैं और जुटते हैं? हमने ये सोच लिया ये हमारी कमी है, आश्रम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने और सब गुरुजनों ने आगे आके बोला कि आप ढीले मत पड़ो, ये आंदोलन होते रहते हैं। जो एजेंसी ने तिथि निश्चित की है उसी तिथि को एग्जाम होगा। और जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से जब जुलाई 2019 में एग्जाम होना था और जनवरी 2020 में जो एजेंसी ने तिथि निर्धारित कर दी, उस समय भी 2-3 महीने पहले आपने बोल दिया था कि जनवरी या दिसंबर में छुट्टियों, दिसंबर शीतकालीन अवकाश में छुट्टियां है, उस समय एग्जाम 100% होगा और ढीले मत पड़ो। लेकिन हमने सोचा गुरुजी ऐसे ही जारी रहने के लिए बोल रहे हैं कि ढीले न पड़ जाए, और फिर तो वो आंदोलन की वजह से हम ठीक है। अच्छा, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे? उस टाइम सर जी जैसे सेकंड ग्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी। हाँ। मेरा और राजकुमार जी का सेकंड ग्रेड में हुआ था। राजकुमार शेखावत का। हम आपके पास घर पे गए थे उसी दिन साइन करवाने के लिए। जब हमें वो एग्जाम की इसी एग्जाम की बात हुई थी, क्या सर ये एग्जाम होगा या नहीं होगा। उस दिन मुझे याद नहीं, आपके पास कोई और जयपुर से आए हुए थे, जब आपने स्पष्ट कहा था कि पेपर इसी तारीख को होगा, कुछ भी हो चाहे पेपर इसी दिन होगा। फिर भी हमने सोचा कि होगा या नहीं, क्योंकि वो आंदोलन ही ऐसा चल रहा था जैसे नहीं लग रहा था कि एग्जाम होगा, लेकिन फिर उसी तारीख को पेपर हो गया। सोशल मीडिया लेके बैठ गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर आपने अपनी तैयारी को जनवरी 2020 के बाद बददस्तूर जारी रखा, तो बीच में जैसे रीट आई तो रीट भी दी होगी तैयारी की? हमने वो 2-3 महीने इसलिए दी क्योंकि सब जगह ये चल रहा था कि इस बार फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस चेंज होने वाला है, राजस्थान शामिल होने वाला है। राजस्थान जीके का पहले जैसे 10% पार्ट था, तो इस बार ये लग रहा था कि 30-40% जो सिलेबस है वो राजस्थान से संबंधित होगा। तो हमने सोचा क्यों न इस रीड के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए, ताकि राजस्थान हम इसमें पढ़ेंगे वो आगे फर्स्ट ग्रेड में हो सकता है ऐड कर दें तो काम आ जाएगा। तो हमने उस रीड में तैयारी की और मेरा स्कोर 126-27 नंबर थे और विनोद जी के 121 के आसपास थे। वो फिर रद्द हो गई और तुरंत हमने उसी समय फर्स्ट ग्रेड वापस उसी गति से स्टार्ट कर दी कि जो पिछली गलती है वो हम इस बार न दोहराएं और कमर कस ले इस बार सिलेक्शन लेना ही है हर हालात में। बहुत बढ़िया। और अंततः अब जब रिजल्ट आया तो आप दोनों चयनित हो गए, लेकिन एक लंबी तैयारी है। लंबी तैयारी के साथ साथ आदमी को कुछ अनुभव हो जाते हैं। तो विनोद जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे विद्यार्थियों को तैयारी को लेकर? एक बात आप बताइए और चंद्रदास जी एक बात आप बताइए। एक तो यह कि कंटिन्यू तैयारी रखनी पड़ेगी, कम समय में तैयारी नहीं होती। एक एग्जाम कोई भी हो, एक बार भ्रमित जरूर करेंगे सभी कि यह एग्जाम इस तारीख को नहीं होगा। कोई भी साथी साथ में तैयारी करने वाला वो एग्जाम के पास में उससे भ्रमित न हो। चाहे तारीख वो फिक्स है वो फिक्स मान के चले, क्योंकि हमने भी सर ने बताया था अगर उसी टाइम मान लेते और महीना भर तैयारी करते तो हो सकता है 2022 उससे पीछे 2020 में भी सिलेक्ट हो जाते। लेकिन हमने एक महीना जो गलती की, जो आज तक लगभग 3 साल और लगे उसी भर्ती। बिल्कुल जो सफलता आज मिली वो 3 साल पहले मिल गई थी। तो चंद्रदास जी आप क्या विद्यार्थियों को कहना चाहिए? बिल्कुल यही रहा। एक तो ये कहावत चलती है कि हथेली पे सरसों नहीं उगती, तो समय लगता है। सफलता का वैसे कोई शॉर्टकट नहीं है, टाइम देना पड़ता है, जी जान से झोंकना पड़ता है। और जो आलोचक होते हैं उनकी आलोचना भी सुननी पड़ती है, और आलोचक होते हैं वो एक तरीके से प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो हमें आलोचनाओं से न घबराते हुए अपने लक्ष्य पे पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहिए। सफलता बिल्कुल एक दिन आपको मिलेगी, समय लगता है सफलता में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विद्यार्थियों अभी आप विनोद स्वामी और चंद्रदास स्वामी से मिल रहे थे, जो कि गांव नाथवाना लूणकरणसर जिला बीकानेर के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक ही बात कही है कि अपनी तैयारी को सतत रखें। उतार चढ़ाव आएंगे, तरह तरह की बातें घोषणाएं होंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अगर भेदना है तो काम को सतत जारी रखना होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं विनोद जी, चंद्रदास जी।